गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अकाउंट की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने गुडविल की इंक्रीज सीख ली थी कि गुडविल की इंक्रीज कैसे होती है, क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब हम जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे आराम से। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑरली बोल दूंगा, आप सॉल्व करो, और कुछ को मैं करूंगा, कुछ को आपको करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अपन देख लेंगे कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो उस तरीके से इस क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखो फर्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कहां तक हमने कर लिया, 17 तक कर लिया। स्टार्ट होंगे 18 से। तो 18 और 19 का मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 सेंड हो गया है। Verma and Sharma are partner in firm, sharing profit and loss in ratio 5:1. They advocate Ghosh as a new partner for 1/5 share of profit. Ghosh को नया पार्टनर बनाते हैं। Ghosh is to be bring in Rs 20,000 as his capital, 20,000 लाएगा कैपिटल के लिए, and 4,000 his share of goodwill premium, और 4,000 goodwill premium. Give the necessary journal entry. Point number A, when the amount of goodwill is retained in the business. Goodwill की amount business में रहने दी जाए। B point, when the amount of goodwill is fully withdraw, सारी की सारी withdraw कर ली जाए। C condition, when 50% of the amount of goodwill is withdraw, अगर 50% goodwill withdraw की जाए। D, when goodwill is paid privately. goodwill कैसे paid करेगा, प्राइवेट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले तो कैपिटल आ जाएगा, कितना 1000 लाया, 20,000। कैपिटल आ गया तो क्या हो गई, कैश अकाउंट दिया टू घोष कैपिटल। कितना कैपिटल आया घोष, 20,000, तो ये 20,000 ये तो कैपिटल आ गया। अब गुडविल की बात करें तो गुडविल की कंडीशंस पे देखिए। तो पहली कंडीशन में गुडविल आ गई आपकी कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस। अगर गुडविल अमाउंट बिजनेस में रहने दी जाए तो बस गुडविल को ले आओ। गुडविल क्या होगी, कैश अकाउंट दिया टू, कितना 1000 है, 4, और क्वेश्चन कंप्लीट। ए पॉइंट क्योंकि बुक से निकाल लिए हैं। बी पॉइंट, बी पॉइंट बोलता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल फुली विथड्रॉ, अमाउंट गुडविल की को सॉरी अभी तो इसमें आगे करना है, जो अभी छोड़ना नहीं पर चलो क्यों, कैश अकाउंट दिया गुडविल 4000 आ गई, तब ये क्या होगी, डिवाइड इसमें ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। चलो स्टार्ट करते हैं। गुडविल अकाउंट दिया तो ओल्ड पार्टनर कौन है,
वर्मा और शर्मा। शर्मा गुडविल है 4000 की, बुलाया किस रेशियो में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो है 5:3, तो 5:3 में इसको डिवाइड कर दो, कितने आएंगे 2500। तो पॉइंट नंबर ए के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कैश अकाउंट या गुडविल आया, और फिर गुडविल किसमें डिवाइड हो गया, ओल्ड पार्टनर्स में, वर्मा और शर्मा। इस रेशियो में 5:3 सैक्रिफाइस रेशियो। पॉइंट नंबर बी, बी डालो, बी में क्या लिखा हुआ, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विथड्रॉ। तो क्या करना है, पहले एंट्री तो सेम होगी, लिखो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल 4000, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल 4000। नेक्स्ट गुडविल को डिवाइड किया, गुडविल अकाउंट डीआर टू वर्मा और शर्मा, ये भी सेम एंट्री हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू वर्मा टू शर्मा 4000 2500 1500। अब इसको देखो कि में मगर विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ की नीति क्या होगी, बोल गगन, विड्रॉ की नीति क्या होगी, आवाज नहीं आ रही, कौन बोलेगा विड्रॉ की नीति, विड्रॉ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश दिखाया हुआ है, विड्रॉ करेगा तो विड्रॉ करवा दो, एक एंट्री बी में और हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड कौन है, वर्मा कैपिटल अकाउंट दिया, शर्मा कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश, फुली विड्रॉ जिसको कितना मिला 2500 1500 4 और विड्रॉ। पॉइंट नंबर बी कंप्लीट, तीन एंट्री होंगी बी में, ठीक है। पॉइंट नंबर डालो सी, पॉइंट नंबर सी क्या है, when 50% of amount of goodwill is withdraw, जब 50% अमाउंट विथड्रॉ होगी तो एंट्री क्या होगी, ये तो सेम है, ये तो मास्टर एंट्री होगी, इसमें तो चेंजमेंट है नहीं, लिखो सी पॉइंट, पहले तो गुडविल लिया हो, कैश अकाउंट लिया तो गुडविल कितना 1000 4000, सेकंड एंट्री डिवाइड कर लो, गुडविल अकाउंट लिया तो वर्मा शर्मा 4000 2500 1500 और फिर थर्ड एंट्री विड्रॉ, विड्रॉ कितना करना है 50%, तो बोलो वर्मा को कितना मिला 1500, तो 50% 1250 वर्मा 750, टोटल कितना 2000, ये लो आधा विड्रॉ हो गया, आधा क्या हो गया विड्रॉ हो गया। आधा विड्रॉ आया समझ में, इसको कहते हैं हाफ विड्रॉ, आधा बोले आधा विड्रॉ, फुल बोला फुल विड्रॉ, और कुछ नहीं बोला तो विड्रॉ नहीं करना। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, डी, पॉइंट नंबर डी, when goodwill is paid privately, तो क्या लिखोगे, नो एंट्री, गुडविल को लेके कोई एंट्री नहीं,
तो डाल देना नो एंट्री। प्राइवेटली के लिए क्या होता है? नो एंट्री, तो एंट्री नहीं होगी। आया समझ में? कैश कैसे आया, विड्रॉ कैसे हुआ, हाफ विड्रॉ, फुल विड्रॉ, उसमें रखना है या प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को स्टडी कर रहा हूं, करके बताना देखिए कैसे होगा। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in ratio 3:2. They decided admit C into partnership but with 1/4 share in profit. C will bring in Rs 30,000 for capital. C लाएगा 30,000 कैपिटल के and request account of goodwill premium in cash. The goodwill of the firm is valued at 20,000. The new profit sharing ratio 2:1:1. A and B their share of goodwill give necessary journal entries और आपको necessary journal entry करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो कैपिटल और गुडविल दोनों कैश है। यहाँ पे कंडीशन अलग अलग थी तो मैंने अलग अलग किया, नहीं तो मैं इनको क्या कर सकता था, एक साथ भी कर सकता था। इनकी क्या बनती है? कैश अकाउंट टू वॉश कैपिटल और टू गुडविल। गुडविल के 4, वॉश के 20,000 और 24,000 किसका लेते हैं? एक। अब मैं एक गिनती लिखूंगा हमेशा, इसमें क्या थे, अलग अलग कंडीशन थी तो गुडविल की मैंने अलग गिनती की, दोनों को सेम हो सकती है। Cash down here to gross capital will be 4,000, 20,000, 24,000 cash capital. $90. A, B are partner in firm. A और B partner थे 3:2 में। C agreed to 1/4 के लिए 30,000 लाया कैपिटल के लिए और गुडविल भी कैश लाएगा, लेकिन फर्म की गुडविल दे देगी 20,000। फर्म की गुडविल दे देगी 20,000। तो सबसे पहले C का बताओ गुडविल है कितना, तो गुडविल कितना आएगा C का, फर्म की गुडविल 20,000, C का शेयर कितना है 1/4, तो कितना हो गया 5। इन्हें उसको 5,000 गुडविल लाना है, कितना लाना है 5,000। तो इतनी क्या लगेगी, कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल और टू गुडविल। गुडविल कितने 1000 है 5, कैपिटल कितने हैं 30, टोटल कितने जाएंगे 35। फिर गुडविल डिवाइड होगी, किसमें डिवाइड होगी भाई गुडविल 5,000 old partners, ऑल पार्टनर्स में होगी। कौन से रेशियो में होगी, sacrifice ratio, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है क्वेश्चन का, सीधा पता चलेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, calculate, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में न्यू और ओल्ड दोनों गिवन है और न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन होता है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइस। तो हम बिल्कुल तो लिख देते हैं कि आप पहले सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो, ऐसे वर्किंग नोट में जाएंगे नीचे 3-4 लाइन छोड़िए और सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन करेंगे। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड का रेशियो कितना था 3, तो 3 2,
माइनस न्यू कितना है 211 तो 2414 बस ये और बी की कैलकुलेशन करनी है कॉमन निकाल दो 220 320 इनका रेशियो है सेक्रीफाइस टू 3 अगर हम ये कैलकुलेट नहीं करते तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन हम ऑल रेशियो बांटते हैं कितने में बांटते हैं 3 2 जबकि सेक्रीफाइस है क्या 2 3 सेक्रीफाइस क्या है 2 3 डिवाइड कर दो गुडविल अकाउंट किया टू एज कैपिटल टू बीज गुडविल कितने में 5000 किस रेशियो में डिवाइड कर दो 2 3 मैंने 2000 और 3000 2000 एंड 3000 क्वेश्चन कंप्लीट पूछो भाई किसी कुछ पूछते हैं लोग इसमें आगे और बोला ए एंड बी विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ की एंट्री कौन बोलेगा रुको मैं कब से बोलेगा मैं नाम कहता हूं हां सुमैया बोलो विड्रॉ की एंट्री क्या होगी गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी बेटा प्रिया केजरीवाल गगन सैनी old partner capital account to cash शाबाश ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट नियर टू ओल्ड कौन है ए और बी भाई पैसा ए और बी को मिला है ए और बी को मिला है ए और बी को मिला है बहुत बढ़िया एंट्री कर दो ओल्ड पार्टनर यानी ए कैपिटल अकाउंट नियर बी कैपिटल अकाउंट नियर बी कैपिटल अकाउंट नियर टू कैश कुछ भी नहीं बोला कितना निकालेंगे तो आपको सारा का सारा निकल गया 2 3 5 और क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट 19 का क्वेश्चन कंप्लीट किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सर इसके नरेशन क्या होगी नरेशन बेटा जी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे हमने किया क्या वो नरेशन बन जाएगी जैसे गुडविल और कैपिटल सी ले गया तो बीइंग goodwill and capital brought by C in cash ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो नरेशन क्या हो जाएगी गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो कौन सा रेशियो सैक्रिफाइस इसकी एंट्री क्या हो जाएगी इसकी नरेशन क्या हो जाएगी गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर जो काम किया वो तो उसकी नरेशन यहाँ एक लेके आया है तो ला देंगे यहाँ बटने की तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो कुछ लिख दो यहाँ गुडविल निकालने की तो नरेशन लिखते जाओ जो वर्क किया है आपने वही से क्या बनती जाएगी नरेशन बनती जाएगी बीइंग लगा के लिखते जाना बीइंग का मतलब है हो गया क्योंकि आप हो जाने के बाद तो लिखते हो पैसा आ गया बढ़ गया निकल गया यानी काम हो गया बीइंग लगा के और पूछो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखो 20 का आधा तो पहले पिक में आ चुका और आधा नेक्स्ट पिक में आ रहा
नेक्स्ट आधा आपको दे देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20। Aarti and Bharti are partner in a firm, sharing profit in 3 ratio. They admitted Sarthi for 1/4 share in profit of the firm. Sarthi brings Rs 50,000 for his capital and 10,000 for his share of goodwill. Goodwill already appear in books of Aarti and Bharti at 5,000. New profit sharing ratio between Aarti, Bharti and Sarthi will 2:1:1. Record the necessary journal entry in the books of business. तो सबसे पहले तो ये जो सारथी पैसा लाई कैपिटल का और गुडविल का उसकी एंट्री कर लेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू सारथी कैपिटल और टू गुडविल। गुडविल का कितना लाई? कैपिटल का 50,000 और गुडविल का 10,000। 10, 50 तो टोटल कैश में कितना आ गया? गुडविल डिवाइड हो जाएगी ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में? सैक्रिफाइस में। मुझे कैलकुलेशन करके भेजो भाई, सैक्रिफाइस किसने किया, कैसे किया, कितना है? सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन स्टार्ट कर लो भाई, सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन सेंड करो। गुडविल अकाउंट डीआर गुडविल अकाउंट डीआर। राधिका का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, एकदम सही है। आरती वर्षा का आ गया, बिल्कुल सही है। टू भारती गुडविल के कितने हैं? 10,000। राधिका वर्षा के आंसर आ गए। राइट आंसर है। बताओ किस रेशियो में, और बताओ। अरे थोड़ा सा गौर करो, क्वेश्चन नंबर 19 में पुराने पार्टनर किस रेशियो में थे? 3:1। और फिर नया रेशियो क्या आया? 2:1:1। अभी भी क्या था? 3:2 और 2:1:1। तो सैक्रिफाइस क्या आने वाला था? 2:3 आने वाला था। सैक्रिफाइस क्या आने वाला था? 2:3। सैलरी तो था 4,000 और 6,000। बस अमाउंट ही चेंज, अमाउंट ही चेंज नहीं कुछ। इन्होंने कुछ विड्रॉ किया, विड्रॉ नहीं किया,
बुक्स में पहले से गुडविल खुली हुई है कितने हजार रुपए की, 5000 अपीयरिंग बुक्स। क्या करना है, कौन लाएगा, बुक्स में पहले से 5000 की गुडविल, क्या करना है, क्लोज। उसको क्या कर देंगे, क्लोज। क्या कर दो, क्लोज। और क्लोज करने के लिए क्या लिखा रहती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू बंद कर दो। अगर कोई गुडविल खुली अपीयरिंग बुक्स है तो बंद कर दो। ओल्ड कौन हो गए, आरती कैपिटल अकाउंट दिया, आरती कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल, टू गुडविल। कितने थे बुक्स में, 5000। किस रेशियो में क्लोज होगी, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, और ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, तो 3:2। जो बुक्स में पहले से अपीयर है वो कौन से रेशियो में क्लोज होती है, ओल्ड रेशियो। तो कौन से रेशियो में क्लोज होती है, ओल्ड रेशियो। और जो बुक्स में पहले से अपीयर नहीं है, यानी नया पार्टनर लेके आए, वो कौन से रेशियो में क्लोज होती है, सैक्रिफाइस। नया पार्टनर लाएगा तो सैक्रिफाइस, और बुक्स में अगर खुली हुई है उसको क्लोज करना है तो कौन सा रेशियो लगेगा, ओल्ड रेशियो। तो ये आपके क्वेश्चन कितने हो गए, कहां तक कर लिया आज क्वेश्चन हमने, 20। कल अगर क्लास लगती है तो 20 से आगे स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग क्या होगा, तो वो ही अपना क्लास का आंसर है, नहीं पता टाइमिंग आपको बता देंगे। तो जो भी टाइमिंग होगा वो आपको बता देंगे कल क्लास का, लेकिन तैयारी करो। और आज मैं ग्रुप में एक क्वेश्चन छोड़ूंगा आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन का, देखते हैं उसका आंसर कौन सा है। वो आंसर आपको सेंड करना है, कल के वीडियो में उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ग्रुप में आएगा, किस किसने सही किया उसके नाम अलाउंस होंगे, और जिसने गलत किया उसका नाम अलाउंस नहीं, क्योंकि उसका बस ठीक है जिसका नहीं अलाउंस होगा। बाकी कल का क्वेश्चन आपको देखना है, मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखिए, उसमें क्या कंडीशन है, कैसे होता है, उस विषय को अच्छे से स्टडी करना, और उसके बाद तनु ने भी आंसर सेट कर दिया। तो तनु है, वर्षा है, आजकल गगन भी अच्छा ड्राइंग करता है, ऐसे लगा रहा है, दो